नमस्ते मित्रों, स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर अगर आप किसी भी स्कूल को जाकर के देखें तो उसके प्रति ऐसी भावना होती है कि ज़्यादातर देखा गया है कि विद्या का मंदिर स्कूल को कहा जाता है, जहाँ से हमें विद्या प्राप्त होती है। परंतु एक ऐसा मजहब भी है, ऐसे कुरान स्कूल भी हैं जहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ अमानवीय कुकृत्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नाइजीरिया की। नाइजीरिया के अंदर पुलिस ने 15 बच्चों को, जो इस्लामिक स्कूल है, उसके चंगुल से छुटाया है। बताया ये जाता है कि वहाँ पर उन बच्चों को जंजीरों से बांधा जाता था और उनके साथ टॉर्चर किया जाता था। जो बच्चे थे वो 2 और 10 साल के बीच में बताए जाते हैं। नाइजीरिया स्टेट के सुलेजा शहर में एक कुरान स्कूल है। उस कुरान स्कूल के अंदर यह पाया गया कि बच्चों की जो टांगें थी वो जंजीरों से बांधकर रखी गई थी और उनके साथ इस तरह की अमानवीय कुकृत्य किए जा रहे थे, यानी कि उन बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था, डरा धमका कर उन बच्चों को रखा जा रहा था। पिछले 1 साल में इस तरह से 1000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है इन कुरानिक स्कूल से। यानी कि वो बच्चे जो कि कुरान पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं, कुरानिक स्कूलों में जाते हैं, और उन बच्चों के साथ ये सब होता है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो बच्चे उन्हें मिले हैं उन बच्चों के शरीर पर घाव के निशान पाए गए, पैरों में जहाँ पर जंजीरें बंधी हुई थी वहाँ पर उनको टॉर्चर किया गया था। और ये भी बताया गया कि उमर अहमद नाम का 46 साल का जो कि कुरानिक स्कूल चलाता था, तो वो वहाँ से भाग गया था पहले तो, और फिर बाद में जाकर के उसको अरेस्ट किया गया। नाइजीरिया के अंदर इन तरह के जो ये इस्लामिक रिलीजियस स्कूल होते हैं, इन स्कूलों को अल माजरी स्कूल कहा जाता है। इनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इन इस्लामिक स्कूलों में बच्चों को भीख मांगने के लिए तैयार किया जाता है। अक्टूबर 2019 के अंदर पुलिस ने इस तरह से 500 जो आदमी और लड़के थे उनको कत्सीना जो इस्लामिक स्कूल है नॉर्थर्न नाइजीरिया के अंदर, वहाँ से फ्री किया था। जो लड़के इन स्कूलों में गए थे, इन स्कूलों में उनके साथ उनको टॉर्चर किया गया, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। और बताया ये जाता है कि जो उनके माँ बाप थे वो उन बच्चों को, उनके जो फैमिली वाले थे, वो इनको कुरान सीखने के लिए इन स्कूलों में भेजते थे। एक और दूसरे स्कूल जो कि द्वारा से 280 मील दूर है, कदूना जिस स्कूल का नाम है, ये भी एक इस्लामिक स्कूल है। यहाँ से भी 500 के करीब लड़कों को रेस्क्यू किया गया। उनके पैरों में चैन बंधी हुई होती थी और चैन बांधने के पीछे उनका क्या मतलब होता था ये तो आप समझ ही सकते हैं। और ऊपर से वो इस्लामिक स्कूल थे, अमानवीय व्यवहार और अमानवीय कुकृत्य उनके साथ किया जाता था। उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। एक चश्मदीद ने तो यहाँ तक कहा है कि इस तरह से टॉर्चर करने पर वहाँ पर जो है एक लड़के की मृत्यु भी हो चुकी है। कई बच्चों को तो उनकी फैमिली ने अब जाकर के जो हज ट्रांजिट कैंप है उनसे भी रेस्क्यू किया है, पुलिस को बुला करके या पुलिस का साथ लेकर के। तो ये है वो इस्लामिक स्कूल। इन इस्लामिक स्कूलों में जो नाइजीरिया के अंदर है उनमें ये पढ़ाया जाता है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति में विद्या का मंदिर कहा जाता है। वहीं पर नाइजीरिया के जो इस्लामिक स्कूल है, कुरान पढ़ाने के नाम पर, कुरान सिखाने के नाम पर उन बच्चों से सभी प्रकार के कुकृत्य करवाए जाते हैं। पैरों में जंजीरें बांधी जाती है, भीख तक उनसे मंगवाई जाती है। वो सभी काम उनसे किए जाते हैं क्योंकि वो एक कुरान सिखाने वाला स्कूल है। तो कुरान के अंदर क्या लिखा है ये तो वो बच्चों को सिखाते होंगे ही, परंतु जो उनके टीचर है वो तो कुरान के हिसाब से जो कुरान में लिखा है शायद वो कुकृत्य ही बच्चों के साथ करते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते।